नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएँ में। आज हम जानेंगे दीपक के विषय में कि कौन सा दीपक हमें कब और कहाँ उपयोग करना चाहिए। घी का, तेल का, मेटल का, मिट्टी का, वुड का, हमें कौन सा दीपक किस साधना में उपयोग करना चाहिए। और इसकी पूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें।
संस्था द्वारा दिव्य गौशाला एवं आश्रम का निर्माण कार्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह निर्माण साधकों हेतु किया जा रहा है, जिससे साधक यहाँ पर आएं और रह के साधना कर सकें। इच्छुक साधक टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि योगदान करना चाहें तो वह कर सकते हैं। धन्यवाद। संस्था द्वारा प्रत्येक माह एक पेड ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें साधक जुड़ के तंत्र मंत्र यंत्र, आध्यात्म, क्रिया योग, योग निद्रा, प्रकृति, आयुर्वेद, टोने टोटके, विशेष साधनाएं एवं विशेष एक मुद्रा आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लगभग 30 से 40 टॉपिक्स उसमें संस्था द्वारा लिखित रूप से साधक को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पूर्ण साधना विधि मंत्र आदि के साथ प्रदान की जाती है। और इसके विषय में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये तक बताया जाता है आपको कि इनमें से किस साधना के क्या लाभ हैं, या पूर्व ही सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है ना। और दीपक के ना अन्य अग्नि के अन्य भी लाभ रहते हैं। अग्नि के समक्ष जब मनुष्य बैठता है ना, तो थोड़ा सा स्वतंत्र रहता है, अपनी इच्छा मतलब कह पाता है जो भी वो कहना चाहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अग्नि के समक्ष जब बैठता है मनुष्य, तो थोड़ा खुल के चीजों को कह पाता है। अग्नि का प्रभाव प्रकृति और शरीर के अंदर एक साथ ऐसा ही मेल स्थापित करता है, तो ज्यादा बेहतर ऊर्जा और तरंग स्थापित होती है जब हम। अब देखिए, दीपक यदि बड़ा भी बनाया जा सके ना, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि ठीक है, जितना बड़ा है उतना ठीक है ना। तो उतना तो करना ही चाहिए। तो दीपक बुझने ना दे, कुछ भी ऐसी स्थिति ना पैदा करे। संस्था द्वारा दी गई साधनाओं में कहीं पे भी बहुत ज्यादा अखंड दीपक के विषय में नहीं कहा जाता है, इसलिए अखंड दीपक की चिंता ना करें। इसके बाद वस्त्र है ना। साधना में वस्त्र बता दिए जाते हैं। जिसमें दीपक रहता है उसमें वस्त्र की अधिक उपयोगिता है, जिसमें दीपक नहीं है उसमें वस्त्र की उतनी उपयोगिता नहीं रहती है ना। वस्त्र की क्या रहती है, अपनी एक ऊर्जा रहती है। साधक अलग अलग प्रकार के जब वस्त्र धारण करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके का उनको प्रभाव मिलता है। आपने स्वयं से भी देखा होगा कि कई बार नाना प्रकार के वस्त्र धारण करने से ना नाना प्रकार का प्रभाव मिलता है। जैसे मनुष्य को कहा जाता है कि इस प्रकार के वस्त्र धारण ना करें, है ना। इस प्रकार के वस्त्र धारण, जैसे मान लीजिए किसी का मंगल खराब है, तो उसको कहा जाता है जी लाल वस्त्र धारण ना करें, है ना। तो होता क्या है कि इसको ना वस्त्र को और बेहतर हम आखिरी सेशन में समझेंगे, जब ग्रह, वस्त्र और रंग सभी के साथ एक बार मेल करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा सा टॉपिक छूट जाएगा, है ना। तो जो विभिन्न प्रकार के रंग रहते हैं ना, वो ऊर्जा को समाहित करते हैं, है ना। तो रहता क्या है कि जो विशेष प्रकार के वस्त्र रहते हैं, जब अग्नि के समक्ष रहते हैं, तो विशेष ऊर्जा का प्रवाह जो होता है शरीर में होता है, तो उससे संबंधित तरंग अच्छी बेहतर बनती है। जैसे मान लीजिए मूलाधार है, लाल है, मंगल है ना। किसी में लाल वस्त्र धारण करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो एकदम जड़ साधना है, वो जड़ से आपको ऊपर लेकर जानी है ना। इसी प्रकार से वस्त्र का जो प्रभाव रहता है वो शरीर पे पड़ता है, और तरंग पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। और जो शारीरिक ऊर्जा उसको प्रवेश कर रही होती है उसके शरीर में, उसका भी लाभ उसको मिलता है वस्त्र के माध्यम से। और दूसरी चीज ये है कि जिस भी रंग का आसन हो या वस्त्र हो ना, उसी रंग की सर पे एक कपड़ा रखना चाहिए साधना काल में। वो एक बेहतर तरीका है। उससे क्या रहता है ना, थोड़ा सा जैसे सर हल्का नरम रहता है ना, तो बेहतर रहता है साधना करने में, है ना। इसके बाद ये है कि साधना सामग्री की आवश्यकता क्यों है ना। अभी रहता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप साधना जो है ना, सिर्फ मंत्र भी है यदि आपके पास, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उसमें कि आपको साधना सामग्री लेकर ही साधना करनी है। आप अपनी इच्छा से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बस थोड़ा सा समय का अंतर रहता है। मान लीजिए उससे संबंधित ऊर्जा आपको मिल चुकी है पहले ही, जैसे दीक्षा है, उससे संबंधित ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगी साधना। जो दिवस निर्धारित है उस दिवस के आसपास में हो जाएगी, है ना। वरना जिस व्यक्ति ने पहली बार साधना की होगी या मंत्र जाना होगा,
तो उसको तो पक्का नहीं पता रहा होगा ना कि इसी तरीके से मुझे साधना करनी है। तो उसमें समय लग सकता है, समय कई बार बहुत ज्यादा लग जाता है, कई बार कम भी लगता है, इसलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है उस विषय में। साधना सामग्री में संस्था द्वारा बहुत ज्यादा साधना सामग्री रहती नहीं है ना। एक माला है, दूसरा आसन है, जो सबसे ज्यादा विशेष है, उसके बाद तंत्र आदि धारण करने की सलाह दी जाती है। तो यदि मनुष्य के पास माला और आसन है तो वो अपनी साधना कर सकता है। दीपक आदि तो वो खुद से घर पे वो कर सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे थी माला से, एक माला को कितनी बार उपयोग किया जा सकता है। देखिए यदि आपकी साधना वीर्य स्खलन से दूषित तो हो रही है ना, तो उस स्थिति में आपको माला विसर्जित करनी होगी। यदि आपने साधना पूर्ण की, कोई गलती नहीं की है, वो साधना पूर्ण हो गई, उसके बाद वो उस माला का पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अप्सरा में भी लाल चंदन है, यक्षिणी में किसी कारणवश वो स्क्रीन बंद हो गई थी। मैं वैसे भी सिर्फ बोल ही रहा था, मैं लिख नहीं रहा था कुछ भी। तो यहाँ पर इतना ही नियम है इससे संबंधित, इसके अलावा कोई विशेष नियम नहीं है उसका। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि क्या साधना में बहुत बार प्रश्न आता है कि जी मैंने गंदी फिल्में देख ली, स्त्री के संपर्क में आ गया, मैंने उसको छू लिया, मैं गाना सुन रहा था, तो क्या इस पे कोई नियम है। देखिए इस पे ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है ना। लेकिन रहता क्या है, मंदिर में जाना, प्रसाद खाना, वाद्य यंत्र को सुनना, होता क्या है ना उससे, जब मंत्र जप होता है ना, तो जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर एक काल्पनिक रस उत्पन्न होता है। और जितने भी वाद्य यंत्र हैं या सॉन्ग्स हैं जो इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी है ना, वो भी सेम चीज करते हैं। जैसे मनुष्य को रोने वाला गाना सुनने से रोना आता है, हंसने वाला गाना सुनने से हंसना आता है, कुछ जोश भरे गाने होते हैं उससे जोश आ जाता है। तो होता क्या है, उससे संबंधित जो चक्र रहते हैं ना, उनपे वो ध्वनि प्रभाव, वो जो आवाज रहती है ना, वो प्रभाव पैदा करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इन सब चीजों में ना पड़े, अपना साधने काल में थोड़ा एकांत रखें, शांति में रहें, है ना। इसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए आदमी को पोर्नोग्राफी देखने की आदत रहती है ना। देखिए इसके विषय में मेरा पहला मानना और आखिरी मानना यही है, जब पहला विचार आए ना इस तरीके का कोई भी पॉर्न देखने के विषय में, या मान लीजिए कोई जो एक कल्पना पैदा हो रही है कि अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना, जिसमें मास्टरबेशन या हस्तमैथुन से पहले जो एक कल्पना रहती है, पहले विचार पे ही रुक जाए, वरना रुक नहीं पाएंगे और वीर स्खलित हो जाएगा, साधना दूषित हो जाएगी, है ना। देखिए स्त्री के स्पर्श में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि स्पेशली जब स्त्री की साधना कर रहे हो, है ना, तो उस समय पे किसी भी स्त्री से साधना से 15-20 दिन पहले और साधना से 15-20 दिन बाद तक किसी भी स्त्री से ना दुर्व्यवहार ना करें, वरना साधना सफल होगी नहीं। और ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, है ना। गाना सुनना आदि यही सब नियम है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आज का सेशन था वो समाप्त हो चुका है। अब यदि किसी साधक के मन में कोई प्रश्न है ना, तो वो प्रश्न कर सकते हैं। जिस भी साधक के मन में कोई भी प्रश्न है ना, वो प्रश्न कर सकते हैं। बात संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार साधक कल्याण हेतु माता महाविद्या का हवन कराया जाता है, जो कि रात्रि 8 बजे होता है। जो भी साधक अपने जीवन में साधना, जप, तपस्या आदि नहीं करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि उनके जीवन से संकट का अंत हो, वह संस्था में संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। हवन के अनुभव आप पढ़ सकते हैं जो आगे दिए गए हैं, और कुछ हवन के अनुभव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी दिए गए हैं।
साधक टेलीग्राम चैनल पर जो साधकों के अनुभव हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। साधक अपना यथासंभव सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। यदि आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से निःशुल्क रूप से रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कैसे डाउनलोड करना है ये आप स्क्रीन पे वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं और जुड़ना भी।